हेलो एवरीवन। तो जैसे हमारी एसआई और सीआई की सीरीज़ चल रही है, आज उसको अपन कंटिन्यू करते हुए कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में। तो पहला क्वेश्चन है, 3,000 की राशि को 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित है पर निवेश किया गया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो इसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। इसमें लिखा है वार्षिक रूप से संयोजित है और कितना प्रतिशत इसमें परसेंट दिया गया है, 20%, और राशि दी गई है 3,000 रुपये। जैसे कि आपको पता है, पिछले वीडियो में भी आपको सिखाया गया है कि आपको परसेंटेज को रेशो में या फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करना है। जैसे कि आप जानते हैं 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, 1/5। और ईयर कितना दिया गया है, 2, और कंपाउंडेड एनुअली करना पड़ेगा इधर। तो इसको अपन 5 से 6, 5 से 6 2 बार करेंगे, क्योंकि यहाँ ईयर 2 बार गिवन है। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 25 और 6 × 6 36। तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया आपका अमाउंट, और जो इन दोनों का डिफरेंस आता है ये होता है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। अपन को यही निकालना है। तो अपना प्रिंसिपल गिवन कितना है, 3,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ, 25 यूनिट की वैल्यू 3,000 रुपये है। और अपन को निकालना क्या है, सीआई कितना आएगा अपना, 25 और 36 का डिफरेंस, जो कि कितना आ रहा है अपना 11 यूनिट्स। सो यहाँ से हम पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, 3,000 का 25 से डिवाइड कर देंगे, तो जो ये वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, इसको काट लेंगे। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना जाए। 25 को 5 से काटेंगे, 5 5 से 25, 5 6 30, तो यहाँ बचा कितना 600। और एक और बार काट देंगे तो 5 12 60 होता है। तो यहाँ कितना आ गया 120। 1 यूनिट की वैल्यू अपनी कितनी आई है, 120, और अपन को निकालने कितने की है, 11 की। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 11 कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका इसी को हम अपना ट्रिक मेथड, या जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है वो मेथड भी मैं इधर आपको साइड में बता देता हूँ। जिसको जो हमने कल आपको सक्सेसिव मेथड पढ़ाया था, उससे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या था वो मेथड, a + b + a × b डिवाइड बाय 100। यहाँ a और b में अपन क्या वैल्यू रखेंगे, जितना आपको परसेंटेज गिवन है। अगर पहले साल का 20% और दूसरे साल का 30% दिया है, तो आप a की जगह 20 रखेंगे और b की जगह 30 दिए रखेंगे। लेकिन यहाँ दोनों साल आपको सेम परसेंटेज गिवन है, तो अपन रखेंगे 20 + 20 + 20 × 20 400 डिवाइड बाय 100। तो ये आ जाएगा आपका 44
परसेंट। सो हम अपना जो अमाउंट दिया हुआ है उसका 44% निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1320। सो ये मेथड 2 है। अब आप इन दोनों में से जो भी मेथड आपको सही लगता है जिससे आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं वो आप कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन देता हूँ, ये बिल्कुल सेम अपने पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, तो ये आप अपना घर पे ही करके देखें और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। सो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है इस क्वेश्चन में? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम बोला गया है, इज ₹1324। द सम इज, इन्होंने अब सम पूछ लिया है तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले सबसे पहले अपन रेट लिख लेते हैं। ब्याज दर 10% दी है। ईयर कितना दिया गया है यहाँ? 3 years दिया गया है। और अपन को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ CI दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1324। अपना CI कितना दिया हुआ है? 1324 रुपीज़। तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अपन करते हैं इसको फ्रैक्शन से ही। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। तो और गिवन कितना है? 3 years। तो 10 से 11 होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 10 से 11 होगा, फिर थर्ड ईयर 10 से 11 होगा। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया? 1000। एंड 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो गया? 1331। सो ये अपना क्या आ गया? ये अपना होता है प्रिंसिपल, ये होता है अपना अमाउंट, और ये होता है अपना CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि अपन को गिवन है। कितना गिवन है? ये गिवन है अपन को 1324। और वैसे अपना इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 331 यूनिट्स। तो 331 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 1324 रुपीज़। सो अपन यहाँ से पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1324 डिवाइड बाय 331 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पाएगा 4, क्योंकि ये इसका 4 गुना है, 4 टाइम्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपनी 4 आ गई। और अपन से पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल कितना है अपना? 1000। तो ये सीधा सीधा आप 4 इंटू 1000 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4000। ये अपना आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा इसका लेवल बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा अप किया है मैंने, ताकि आप थोड़ा अपना दिमाग चलाएं और सोचें कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹12,000 एट द एंड ऑफ 5 years इज ₹6,000। What would have been the compound interest on the same sum at the same rate for 3 years when compounded annually? 12,000 की धनराशि पर 5 साल के अंत में साधारण ब्याज 6,000 रुपये होता है। इस धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी
रेट नहीं दिख रहा है, तो अपन को सबसे पहले रेट निकालना है। ये मिक्स क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई सिंपल इंटरेस्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं अपन को क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल अपन को गिवन है 12,000, ईयर गिवन है 5 ईयर, और अपन को यहाँ ध्यान से पढ़िएगा ये एसआई गिवन है 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपये यहाँ एसआई गिवन है। तो हम सबसे पहले जैसे स्टार्ट वाले वीडियोस में आपने देखा होगा हमने एसआई निकालना सीखा था, तो वही अपन यहाँ पे यूज़ करके एसआई निकालेंगे। तो 6,000 रुपये 5 ईयर का एसआई है, तो 1 ईयर का एसआई कितना होगा 6,000 डिवाइड बाय 5। सिंपली अपन इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 12 60 होता है, तो कितना आ गया 1,200 आपका। ध्यान से देखिएगा 1 ईयर का एसआई आया है ये, तो 1 ईयर का एसआई 1,200 रुपये आया है। कितने पे, कितना प्रिंसिपल पे 12,000 पे। तो ये वैसे तो आपको पता होना चाहिए 12,000 का 1210% होता है, फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके निकाल के दिखा देता हूँ। ये ऐसे निकालते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 से 1, 12 से 12, तो यहाँ क्या बचा 10%। तो अपना रेट यहाँ से अपन ने निकाला है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, अपन को पहले रेट निकालना था, तो 10% अपना रेट आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद अपन ये करेंगे कि अब इसके बाद क्या करेंगे अपन अब 10% जो अपना रेट आया है इससे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे सेम अमाउंट पर 3 साल के लिए, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अपन को पता है 1/10 होती है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो कैसे करेंगे 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 3 बार, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर का हो गया, थर्ड ईयर का हो गया, इसलिए अपन ने 3 बार लिखा। अगर 2 साल का पूछा होता तो अपन 2 बार ही लिखते। तो ये अभी पिछले क्वेश्चन जैसे इसको कर देंगे। 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है, या फिर आप 11 का क्यूब सीधे लिख दीजिए 1331। अपन को प्रिंसिपल जो है 1000 यूनिट, इसकी वैल्यू 12,000 रुपये गिवन है, और अपन को पूछा क्या है सीआई पूछा है, तो इसका डिफरेंस कितना यूनिट आ रहा है 331 यूनिट्स की वैल्यू अपन को बतानी, जो कि अपना आंसर होगा। तो 12,000 रुपये अपन को जो प्रिंसिपल दिया है, यहाँ तो 12,000 रुपये जो अपन को प्रिंसिपल दिया है, यहाँ से अपन अपनी पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी आएगी, 1000 यूनिट की वैल्यू है 12,000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 3 0 कट गए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपीज़ आ गई। तो अपनी 331 यूनिट जो कि अपना सीआई है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, सिंपल सा से 1331 से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि मल्टीप्लाई करने पे कितनी आएगी 3972, ये आपका हो गया आंसर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने परसेंटेज वैल्यू अलग ली है, क्योंकि अपन अभी सिंपल 10%, 25%, 20% की वैल्यू अभी अपन देख चुके हैं। इस बार मैंने एक अलग वैल्यू उठाई है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years ऑन 5,120 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 12.5% कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे देखिए मैंने रेट लिया है 12.5%, ताकि आप थोड़ा
इन परसेंटेज से भी अवगत हो पाए। सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट रेट से ही कराता हूँ। रेट यहाँ कितनी दी हुई है? 12%, 12.5%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। सो यहाँ पे अपन को गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। अपन को प्रिंसिपल गिवन है कितना? 5120 रुपीज़। और अपन को फाइंड क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। तो क्या कैसे करेंगे अपन? वही जैसे अपन 10% पे पिछले क्वेश्चन पे करते हुए आए। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। 8 से 9 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा। 3 बार लिखा है, पिछली बार क्वेश्चन में ही बताया था। क्यों लिखा है 3 बार हमने? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। 2 ईयर होता 2 ईयर, 4 ईयर होता 4 बार लिखते। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 या 8 का क्यूब कितना होता है? 512। और 9 इंटू 9 इंटू 9 729। तो ये अपना क्या हुआ? प्रिंसिपल। ये क्या हुआ? अमाउंट। और इसका डिफरेंस क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अपन को अमाउंट इधर दिया हुआ है कितना? 512 यूनिट। तो 512 यूनिट की वैल्यू अपनी कितनी है? 5120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इससे इसका डिवाइड कर देंगे तो सिंपली कितना बचेगा? 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपनी यहाँ से 10 आ गई। और निकालना क्या है? सी आई कितना? इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? सी आई। इन दोनों को अपन माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा अपना? यह आएगा अपना 217 आएगा। एक बार देख लीजिए, 927, हाँ 217 आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 217 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? सीधा सीधा आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सा 2170, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों, आपने देखे आज एसआई और सीआई के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे टाइप हैं जिनसे रिपीटेटिवली क्वेश्चन हर पेपर में आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं आप कोई भी पेपर आप उठा के देखिए, यही क्वेश्चन आपको घूमते घुमाते हुए मिलेंगे। तो धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हो, तो आप हमारा चैनल AI स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।